जी FATSS डॉट CSS इंटरनल चल रही है सही बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन ये एक्सटर्नल में इश्यू आ रहा है। आपका मसला। हम्म। आप चलाएं जरा इसको, ओके। फ्रेश करें भी इसको। और चलिए, क्या हुआ? आपका पाथ फॉल्टी था। तो सर ये स्लैश तो बताया हुआ नहीं था कि भाई ये पुट करनी है हमने। ये तो आपको बताया था कि स्लैश वेबसाइट पे जो पहला, क्योंकि हम जब सर्वर पे हम्म। चलाते हैं ना, वहाँ पर डोमेन नेम्स होते हैं। लोकल होस्ट पे दो नाम आ रहे होते हैं, एक लोकल होस्ट का अपना और एक उस फोल्डर का जिसमें फाइल्स पड़ी हुई है। जब आप स्लैश के साथ पाथ देते हैं तो वो लोकल होस्ट तो उठा लेता है, लेकिन जो फोल्डर जिसके नाम फाइलें पड़ी हैं उसको मिस मिस कर कर दिया। जाता है। ठीक तो हो। आपकी क्योंकि एसेट्स का फोल्डर वहीं था जहां आपकी इंडेक्स की फाइल थी, तो आपको स्लैश लगाने की जरूरत ही नहीं थी। आप सीधा फोल्डर में जा सकते थे, फोल्डर का नाम देके CSS और स्टाइल। स्लैश तब जरूरत पड़ती है जब हम किसी सेकंड या थर्ड हम्म। पेज पे गए हो, चाइल्ड पेज पे, और वहां से हमने पेरेंट पे आना है, तो हमें वेबसाइट के URL के रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हमें रेफरेंस ठीक की हो। जरूरत ही नहीं थी, बेस्ट हो। इसलिए यहाँ पे स्लैश यूज नहीं करना था। ठीक हो। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू सो मच। क्लोज कर लें। आई थिंक गाइस इट्स इनफ फॉर द डे, एंड कल हम कंटिन्यू करते हैं विद द मेनी concepts ऑन द टेम्पलेट। गूगल क्लासरूम पे मैं शेयर कर दूंगा आप लोग की जो असाइनमेंट आप लोगों ने करनी है, तो यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। और कोड्स भी शेयर हो जाएंगे फर्दर, जो एक तो प्रॉब्लम्स और डिस्कस होने वाली है इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई एम गोना एंड दिस नाउ, सी यू टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।